सुप्रभात बच्चों। मैं राकेश कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, आज आपके समक्ष आपके हिंदी कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर नामक पुस्तक के पाठ्यक्रम में जो पहली कविता जो दी गई है उसका नाम है बारहमासा। आपको मैं जानता हूँ अभी सबके पास अभी किताबें नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन ये जो सॉफ्ट कॉपी जो है मैं आपके सामने इसे अभी ओपन करके रखा हूँ, ये आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा, तो आप इसकी मदद से बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारी कविता बारहमासा। देख सकते हो बारहमासा। बच्चों, बारहमासा जो शब्द है वो 12 और मास यानी 12 महीने, इसका हिंदी मतलब हुआ 12 महीने। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, बारहमासा, इसलिए इस कविता का नाम बारहमासा पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कवि ने इस कविता में साल के 12 महीनों की अपनी अपनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे देखिए, कवि ने यहाँ शुरुआत किया है चैत महीने से, ये रहा चैत महीने। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस कविता को पढ़ाने से पहले आपको भारतीय महीनों की जो पूरी सूची है उससे मैं आपको अवगत करा दूँ। तो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, हिंदू कैलेंडर। इसमें हम मंथ व्यू में जाएंगे और इस भारतीय महीनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय महीने जो होते हैं वो चांद के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर ये चांद जो है अभी बढ़ते क्रम में है और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि ये उस दिन ये पूर्णिमा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये घटना शुरू होता है और घटते 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 ये देखिए यहाँ 30, यानी हमारे इंग्लिश कैलेंडर का 22, लेकिन यहाँ पर 30 हो गया, यानी 30 दिन का ये महीना पूरा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ चैत महीना है, ये 30 तारीख, यानी कि हमारे अंग्रेजी कैलेंडर का 22 को ही भारतीय महीना 30 हो गया और ये ख़त्म हो गया। यानी देखिए ऐसी बात नहीं है, भारतीय महीने भी 30 दिन के होते हैं। ठीक है, लेकिन अमावस के बाद से एक नए महीने की शुरुआत हो जाती है। देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर चैत दिया हुआ है और अभी अमावस्या है। जैसे मैं इसके बगल वाले पर क्लिक करूँगा, देखिए बिल्कुल बदल गया। ये देखिए, माफ़ करिएगा बच्चों, यहाँ 30 अमावस्या जो है यहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है, ये 2 दिन पड़ गया है, अमावस्या 2 दिन पड़ गया है यहाँ पर। देखिए अमावस्या के जस्ट बगल वाले जो 1 तारीख पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया और बैसाख का महीना शुरू हो गया। हमारे भारतीय महीने में बैसाख महीने को नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो देख सकते हैं बैसाख का महीना शुरू हो गया और ये चांद जो है बढ़ते क्रम में आ गया, यानी कि अब ये पूर्णिमा की ओर बढ़ने लगा, यानी कि शुक्ल पक्ष में आ गया। देखो बच्चों, शुक्ल पक्ष भी दिया हुआ है। शुक्ल का पक्ष का मतलब होता है उजाले की ओर बढ़ना और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरे की तरफ बढ़ना। तो देखिए अब मैं अगले मंथ पे जाता हूँ। देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम भी अभी जारी है और ये चलते 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 देखिए एक दिन ये पूर्णिमा आ गया, लेकिन हमें पूर्णिमा से कोई मतलब नहीं है, हमें अमावस्या तक जाना होगा। देखिए अमावस्या से अमावस्या तक, ये देखिए फिर यहाँ 30 तारीख को अमावस्या हो गया है। अभी देखिए आपका वही बैसाख महीना चल रहा था, जैसे इस पर 1 तारीख पर हम क्लिक करेंगे ये मंथ जो है बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर मंथ जो है यहाँ ज्येष्ठ मंथ शुरू हो गया है। 1 तारीख को यहाँ नहीं दिखा रहा है, एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ ज्येष्ठ का महीना दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मंथ बदलते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि भारतीय महीने किस प्रकार बदलते हैं। भारतीय महीने चांद की अवस्था और दशा के आधार पर बदलते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं मुख्य विषय पर, जो कि हमारी एक कविता है। हमारी कविता जो है यहाँ से शुरू होती है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने चैत महीने से सारे महीनों का
विशेषता बताने का प्रयास किया है। देखिए, चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो चैत महीना जो होता है उसका रूप जो है बड़ा अनूप होता है। अनूप का मतलब होता है बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अनोखा। क्या होता है इस महीने में? गर्म हवा चलने लगती, इस समय ठंड खत्म होने लगती है और हल्की हल्की गर्म हवा बहने लगती है। खट मिट्टी सी धूप है। खट मिट्टी सी इसको इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। तो ये हवा जो है हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे मन को बहलाती है। मानो खट्टी मीठी सी धूप है। माने इस धूप को खट्टी मीठी कह करके कवि ने इसकी विशेषता को बढ़ाया है। फिर आते हैं, देखिए, अगले मंथ बैसाख। बच्चों, इन महीनों के नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आते ही वैशाख की छुट्टी हुई मदरसों की। देखिए, बैसाख का महीना का क्या संबंध है हमारे दिनचर्या से, कि ऐसे महीनों में मदरसों का मतलब होता है विद्यालय, स्कूल वगैरह, ठीक है, उनकी छुट्टियां शुरू हो जाती, क्योंकि बैसाख के महीने आते में गर्मी बढ़ने लगती है। छोटे बच्चों की छुट्टियां स्कूलों से होने लगती हैं। वो समर वेकेशन मनाने के लिए घर चले आते हैं, उनकी छुट्टियां हो जाती है। और जब बच्चे घर में आ जाएंगे तो लगा गूंजने घर आंगन। बच्चे घर में रह करके धमा चौकड़ी मौज मस्ती करने लगते हैं। इसी कारण से कवि ने इस शब्द को लिखा है कि गूंजने, यानी लगा गूंजने घर आंगन। बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। और किलकारी से, यहाँ देख सकते हैं बच्चे किलकारियाँ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, किसी की परवाह नहीं। स्कूल तो जाना है नहीं, घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। तो कवि ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। माफ़ करना बच्चों, एक ज़रूरी कॉल आ गया था तो मुझे बात करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था बैसाख महीने की, जिसमें स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, मदरसों की छुट्टियां हो जाती हैं, जिसके वजह से घर में बच्चे आ जाते हैं और पूरे घर में किलकारियाँ दिन भर धमा चौकड़ी मचाए रखते हैं। ठीक है, उन्हीं बातों को कवि ने अपने तरीके से यहाँ स्पष्ट किया है। अब बात करते हैं कि इन छुट्टियों में बच्चे करेंगे तो क्या, क्योंकि छुट्टियां तो बैसाख के अंत में शुरू होती हैं और पूरा जेठ महीना जो कि प्रचंड गर्मी पड़ती है। ये देखो बच्चों, अगली जो बात हो रही है वो जेठ महीने की बात हो रही है। जेठ यानी आपका मई जून के बीच का समय। इस समय बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। यही कारण है कि देखिए, घर में बैठे बैठे लोग करे तो क्या करे। कोई लगातार हारा, लेकिन कोई जीत रहा। तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। बच्चे याद कीजिए, जब समर वेकेशन पड़ती है तो हम लोग अपने घरों में लूडो, कैरम बोर्ड वगैरह इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर निकलने पर हमें सख्त मना किया जाता है, क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, धूप लग सकती है, बच्चों को लू लग सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाता। और इस तरह से बच्चे घर में बैठेंगे तो नहीं, तो इसीलिए तरह तरह के खेल खेलते हैं। कोई हारता है, कोई जीतता है। तरह तरह के खेलों में हमारा जेठ महीना बीतता चला जाता है। अब आ जाते हैं, अगले महीने की बात हो रही है, वो है आषाढ़। क्या होता है आषाढ़ में? तो देखो, जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो जाहिर सी बात है फिर हमें बारिश की बड़ी इंतज़ार होती है। तो देखिए, काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। आषाढ़ का महीना आते ही जब गर्मी अपने चरम पे होती है तो उस समय आसमान में काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, मानो गरजते हैं, दहाड़ते हैं। आंधी भी जोरों की चलती है। अभी बच्चों कुछ दिन पहले याद होगी कितनी जोर की एक आंधी चली थी। ये सब क्या है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आंधी, तूफान और बारिश भी होती है। तो वही ये कहा गया कि आषाढ़ के महीने में यही सिलसिला चलता रहता है। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था कि आषाढ़ का जो महीना है इसमें बहुत ही काले काले बादल अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर के आते हैं और इस धरती पर बरसाते हैं, ताकि गर्म धरती जो है वो शीतल हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही होती है ना। अब आ जाते हैं बच्चों अगले महीने जिसका नाम है सावन। ठीक है,
सावन का महीना, सावन के महीने को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें केवल बारिश होती है। तो बच्चों, अब क्या होता है, गर्मी खत्म हो चुकी होती है, सावन के महीने में केवल और केवल बारिश होती है। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, तो देखिए क्या है, सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ है। मतलब लगता है कि चारों तरफ हरियाली के राज, लगता है हरियाली का राज हो जाता है, हर तरफ हरियाली का शासन हो जाता है, चारों तरफ हरा भरा वातावरण, और नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट है। बच्चों, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि नदी और तालाब, सरोवर का मतलब तालाब होता है, नदी और तालाब पूरी तरह से भर जाते हैं, मानो लबालब भर करके छलकने लगते हैं। और किनारे के जो घाट है मानो वो पानी से डूब गए हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये तो हुई सावन की बात। अब आते हैं अगले महीने की ओर, जिसका नाम है, माफ़ करिएगा, ये, हाँ, अगला महीना जो है वो भादों का महीना है। ये देखिए, भादो, भादों का महीना, इसमें क्या दिया है, इसको कवि ने बड़े ही भयानक तरीके से पेश किया है कि पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। आतंक मतलब समझ रहे हो, डर। यानी भादों के महीने में बारिश होती है चाहे नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन सारा दिन, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, आसमान में काले काले बादलों का एक आवरण छाया रहता है। हाँ तो बच्चों, तो आपने देखा कि भादों का आतंक कुछ इस कदर है कि न दिन में सूरज नज़र आता है और न रात में तारे नज़र आते हैं। मयंक का तो पता ही नहीं चलता। देखिए, जाने कहाँ मयंक है। मयंक का अर्थ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस जगह पर मयंक का अर्थ चंद्रमा है। यानी जब भादों का महीना आता है, यानी आपका अगस्त सितंबर का बीच बीच का समय, तब बारिश कम हो जाती है लेकिन आसमान में घने बादल छाए रहते हैं। इसी कारण से दिन में भी सूरज नज़र नहीं आता और रात में चांद और तारों का भी कुछ पता नहीं रहता। तो बच्चों, आज के लिए ये कविता इतनी, ये कविता भी अधूरी है। इसके अगले अंश को मैं बाद में पूरा करूँगा। देख सकते हैं अभी इतनी कविता बाकी है। मैं आपको इस कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ जो है मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।